मेरा नाम गौतम कुमार झा है। ज्ञान तो है इनके पास क्योंकि यूपीएससी में जीके पढ़ना पड़ता है। हम बोले तो उसका इस्तेमाल कीजिए। मेरी वाइफ केबीसी की बहुत बड़ी फैन है। बहुत छोटी थी तभी से देख रही हूँ केबीसी, तो इनसे मिली तो मैं बोलती थी आप जाइए। आपको नहीं लगा कि आपको भी जाना चाहिए? मुझे लगता है 10,000 20,000 से ज्यादा मैं नहीं खेल पाऊंगी। सही पत्नी का रूप है आप। 10-20 हजार से काम नहीं चलेगा, करोड़ रुपया लेकर के आओ। यही है ना बात आपके मन में? हाँ। बस अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर बीच छायावाद। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। धन्यवाद आपका। बैठ जाए। आदर अदाब अभिनंदन आभार में अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तो देखिए समझो, फिलहाल मेरे सामने गौतम जी आद्रा वेस्ट बंगाल में इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। इन्होंने कल खेलते वक्त 40,000 रुपए जीत लिए थे बिना किसी लाइफलाइन के इस्तेमाल किए, और हम आपको शुभकामनाएं बधाई देते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है। आप यहीं पर हैं, पत्नी जी वहाँ पर बैठी हैं। नमस्कार करता हूँ, स्वागत आपका। और आपके ससुर जी भी वहाँ हैं, नमस्कार। गौतम जी जो हैं वो अपनी पत्नी जी से प्रोत्साहित होकर के यहाँ आए हैं। पत्नी जी ने कहा था कि आप जा करके, आपका जनरल नॉलेज इतना भारी है, भयंकर है, सब कुछ मालूम है आपको, आप क्यों नहीं खेलते वहाँ? तो उन्हीं के सुन करके गौतम जी यहाँ आ गए हैं। और एक बात कही पत्नी जी ने, ये जो 10,000 20,000 से काम नहीं चलेगा, सीधा पहुँच जाइएगा 1 करोड़। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा। ओके, कुछ ज्ञान में तो दिया होगा रात को आपको पत्नी जी ने जब आप चले गए थे? हाँ, वो बस बोली की तरह पैसेंस के साथ खेलिएगा, फिर देखते हैं कितना जीतते हैं। अच्छा, बस पैसेंस रखिएगा। पैसा? पैसेंस रखिएगा, धैर्य। पेशेंस के साथ खेलिए। पत्नी बोल रही है धैर्य के बारे में। ओके, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में परिचय दे दूं आपको। हमारी आज की एक्सपर्ट पिछले 13 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आज तक की डिप्टी एडिटर नेहा बाथम जी। नेहा जी, प्रणाम करता हूं आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। धन्यवाद, आभार अमिताभ जी आपका, और आज के जो कंटेस्टेंट हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। तो ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेगी। गौतम जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में नजर आ रही कोलकाता में स्थित इस सचिवालय की इमारत का नाम क्या है? एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे। What is the name of the Secretariat building seen in this image located in Kolkata? इमेज दिखाया जाए। देख लिया भाई साहब? ऑप्शन रखूं आपके साथ? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फोर्ट विलियम, बी बेल्वेडियर हाउस, सी राइटर्स बिल्डिंग, डी मेटकाफ हॉल। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए घड़ी मान जी, ऑडियंस पोल लेंगे। गौतम जी, बंगाल में रहते हैं आप, वहीं कार्यरत हैं आप, नहीं मालूम आपको? नहीं सर। ओके, कमिटी महाशय, गौतम जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप लोग कलकत्ता से कितने परिचित हैं। तो इस छवि में नजर आ रही कोलकाता में स्थित इस सचिवालय की इमारत का नाम क्या है? What is the name of the Secretariat building seen in this image located in Kolkata? A. Fort William, B. Belvedere House, C. Writers Building, या D. Metcalfe Hall। और आपका समय शुरू होता है अब। C को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 76%।
ए, बी और डी को मिले हैं 11, 8 और 5%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? ओके, बोलिए क्या करें? हाँ सर, लॉक कर दीजिए। सी राइटर्स बिल्डिंग में ताला लगा दें। ओके, सी राइटर्स बिल्डिंग, ताला लगाया जाए। भाई साहब, मुंबई की ऑडियंस है। और जो इन्होंने जवाब दिया है वो सही जवाब है इनका। 1777 में टॉमस लियोन द्वारा डिजाइन किया गया ये मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्क जो थे, राइटर्स के लिए मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के रूप में कार्य करता था। पश्चिम बंगाल सरकार का सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग यही है। बहुत सुंदर है। कभी आप गए होंगे कोलकाता? तो गए होंगे। हाँ सर, बाहर से जाते हैं, ये तो बहुत अंदर जाके है। अंदर नहीं है, ये एकदम सेंटर में ही है। इसके से बिल्डिंग के पास से जाते हैं तो बाउंड्री वॉल के ही पास से जाते हैं, ये थोड़ा अंदर है तो इसको देख नहीं पाए बिल्डिंग को। जहां तक मेरा ज्ञान है इसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। न जाने कौन सी बाउंड्री वॉल के पास जा रहे हैं आप। आज शाम को पूछिएगा इनसे कौन सी बाउंड्री वॉल के पास गए थे आप। एक और डालना चाहिए था ना पत्नी वाला बात। हाँ, तो जनता ने आपको जितवा दिया है 80,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। गौतम कुमार जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेलवे मंत्रालय द्वारा 2019 में जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? Which railway station is India's cleanest railway station, according to a survey report released by the Railway Ministry in the year 2019? ऑप्शन सुनिए। ए अजमेर, बी विजयवाड़ा, सी जयपुर, डी जम्मू तावी। रेलवे से आपका संबंध है गौतम कुमार जी, और बहुत ही हाल ही में यह खबर छपी थी। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप दो। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन ले रहे हैं। गौतम जी, क्या हो गया है? अच्छे खासे जा रहे थे आप, पत्नी जी ने न जाने क्या कर दिया है आपको एक दिन के अंदर। ओके, तो कबीर महाशय गौतम जी कह रहे हैं कि एक और लाइफलाइन लेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। थैंक यू गौतम जी। अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। विजयवाड़ा सर, बी। बी विजयवाड़ा पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है जयपुर। भारतीय रेलवे के स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत शीर्षक से जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान के 3 स्टेशन जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुरा स्टेशन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तीनों स्टेशन राजस्थान में। ओके, अब भाई साहब ये प्रश्न जो है हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, और इस सूची पे आपने किसी एक विषय पर अपनी उंगली रखी थी और वो थी माइथोलॉजी, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। कबीर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर जो अगला प्रश्न है गौतम कुमार झा के लिए पेश कीजिए। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किसने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे? अकॉर्डिंग टू द शिव पुराण, who died by jumping into the fire of a yajna kund? A. Sati, B. Anasuya, C. Aditi, D. Arundhati। सर ए सती। ए सती, ताला लगा दिया जाए। यस। सती ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 1,60,000 रुपये।
सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में शिव को न बुलाए जाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। आप काम कर रहे हैं एक सीनियर इंजीनियर के, क्या काम करना होता है आपको गौतम जी? बेसिकली हम किसी भी गाड़ी का निचला हिस्सा देखते हैं, जिसको रेलवे के टर्म में अंडर गियर कंपोनेंट्स बोला जाता है। जी। ऊपर का बॉडी हम नहीं देखते हैं, नीचे का जो ब्रेक का सिस्टम होता है किसी भी उसको वैगन बोलते हैं जी। तो उसके नीचे के हिस्से को पूरा मेंटेनेंस करना, ताकि मेन तो सारा तो डैमेज ये जो गुड्स ट्रेन होती है इसी में ज्यादातर? हाँ। ओके। और कितने वैगन्स को एक दिन में आप रिपेयर कर पाते हैं? सर ये तो हमको जितना अलॉट होता है उस हिसाब से देखते हैं, तो मिनिमम 5 पर डे, मैक्सिमम 10। यानी ये खराब होते रहते हैं या आप लोग अपनी जांच करते हैं तब पता चलता है? नहीं, कि जांच खराब करने के बाद वो अच्छा। यार्ड में प्लेस होता है और वहाँ पे जो दूसरे इंजीनियर होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं और ये उसमें से कौन सा डैमेज है उसको डिटैच करके हम लोग के पास भेज देते हैं। अक्सर डैमेज किस प्रकार का होता है? डैमेज तो सर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डैमेज जो कि डेंजरस भी होता है वो ब्रेक गियर कंपोनेंट्स का डैमेज। ब्रेक गियर? हाँ, जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन का ज़रूरत होता है। वही ज्यादा इस्तेमाल भी होता होगा। हाँ, और मेन फोकस किसी भी रिपेयर का एक्टिविटी में ब्रेक गियर पे ही हम लोग करते हैं कि सबसे पहले ब्रेक देख लो और उसका जितना कंपोनेंट्स है उसका कोई वेल्डिंग डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ टूटा फूटा ना हो, उसके बाद ही कोई और जो स्प्रिंग हुआ और इस सब का हम लोग चेक करते हैं। जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ सर, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इसी के आधार पर जो है कभी दुर्घटना हो जाए दुर्भाग्यवश, तो कई बार वैगन जो है वो खराब हो गया इसी वजह से। तो ये जिम्मेदारी जो है ये कौन लेता है? आप लेते हैं? पूरे रेल वो सरकार कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे जो कंपोनेंट जो इंजीनियर चेक किया उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है। तो ये ज्यादातर कंपोनेंट्स भारतवर्ष में ही बनते हैं? अभी कंपोनेंट्स तो भारतवर्ष में ही बनते हैं, लेकिन उसको जांच करने का जिम्मेवारी तो हम ही लोग का है। अच्छा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गौतम कुमार जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में जो लावा निकलते हुए दिखाई दे रहा है उसके जमने से किस प्रकार की पत्थर या चट्टान बनती है? What variety of rocks is formed by the solidification of lava shown in the clip? आपको अभी हम एक क्लिप दिखाएंगे। Can we see the clip please? हो ऑप्शन रखता हूं आपके सामने गौतम कुमार जी। ए सैंडस्टोन, बी मेटामॉर्फिक, सी सेडिमेंटरी या डी इग्नियस। सर इट्स एक है, हिंदी में आपको बताता हूं ऑप्शंस। बलुआ पत्थर, रूपांतरित चट्टान, तलछट्टी पत्थर या अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान सर, डी। श्योर है? यस सर। डी इग्नियस या अग्नेय चट्टान पे ताला लगाइए, कह रहे हैं गौतम जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, वेल प्लेड। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तब अग्नेय चट्टान बनते हैं। इन्हें अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में अग्नि शब्द से आया है। ये जो देवियों सज्जनों वीडियो आपने देखा सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर की अद्भुत कहानियों का ऐसा टीवी चैनल जो आपके जीवन में भर देगा खुशियों के रंग। बहुत बहुत बधाई आपको और 3,20,000 रुपए का चेक आ गया। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। ₹3,20,000 का चेक गौतम कुमार जी। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको गौतम कुमार जी।
3,20,000 रुपए आ गए हैं। आपसे नहीं पूछूंगा, पत्नी जी से पूछूंगा, क्या कीजिएगा इनका, क्योंकि ये तो आप ही के पास आने वाला है। उन्हीं को दे देंगे, मेरे लिए ये खरीदिए वो खरीदिए। अरे कल से हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि हमको ला करके दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज आप कह रहे हैं उन्हीं को दे देंगे। तो डिसाइड करेंगे ना कि आप क्या। नहीं डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, हम ही बताएंगे, उनको मानना पड़ेगा। अच्छा हाँ, 3,00,000 वही बताएंगे, हमारे पास आएगा, हम बताएंगे ये लेके आओ वो लेके आओ। ओके गौतम कुमार जी, अब घड़ीमान जी शांत हो गए हैं, समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 2 चली गई हैं। यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न 16वां प्रश्न 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। और अब यहां से जितने प्रश्न हैं गंभीर होते जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ, पत्नी जी का आशीर्वाद आपके साथ है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना? During the tenure of which prime minister was Chhattisgarh created from Madhya Pradesh? A. मनमोहन सिंह, B. अटल बिहारी वाजपेयी, C. H.D. देवेगौड़ा या D. I.K. गुजराल? सर इट्स बी, अटल बिहारी वाजपेयी। B. श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ताला लगाने लायक? यस सर। गौतम कुमार जी कह रहे हैं B. अटल बिहारी वाजपेयी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अब आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। बहुत सारी आशाएं जो हैं वो आपके ऊपर लटकी हुई हैं। एक आशा सीधे आपके पीछे बैठी है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस है? Which one of these planets has a solid surface? A. Venus, B. Saturn, C. Jupiter, D. Uranus? ए शुक्र सर। A. Venus, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। आप कह रहे हैं शुक्र। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए वीनस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 12,50 जीत गए आप। बहुत सही उत्तर है आपका। बहुत सुंदर खेल खिलाया आपने गौतम। शुक्र या वीनस की सतह ठोस है, बाकी तीनों गैसीय ग्रह हैं जिन्हें गैस जायंट्स कहा जाता है। अंदर के 4 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहलाते हैं रॉकी प्लैनेट्स, उनकी ठोस सतह की वजह से। वाह क्या बात है। और बहुत जल्दी आपने जवाब दिया। शायद आपने काफी शिक्षा प्राप्त की होगी यहां आने से पहले। और पत्नी जी से नहीं पूछूंगा, घबराइए मत। सर ये पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ाई होता है कि अर्थ से जितने भी सन के तरफ हैं वो सब सॉलिड होते हैं, उधर के गैसियस होते हैं जिसको जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ओके, ये बचपन में पढ़ा था कि बाद में आकर के नहीं, ये सब बचपन में। एक्चुअल में बहुत सारा ज्ञान जो हम लोग बचपन में प्राप्त करते हैं वही जिंदगी भर के लिए काफी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आदमी धीरे धीरे उसको भूलता चला जाता है, तो वही दिक्कत हो जाता है। आपको कैसे याद रहा? अच्छा हमने देखा है। हाँ सर। अच्छा हमारी एक धारणा है कि बिहार उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूपीएससी वाला इम्तिहान हाँ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, आईएएसओ आईएफएसओ वगैरह में जाते हैं। ये सत्य है? हाँ सर, ये तो आप खुद भी यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट आए होंगे उसमें देखे होंगे। ये चीज़ कॉमन है जो हम लोग बचपन में जब
पढ़ाई शुरू करता है बिहार में कोई भी, हाँ सिर्फ हम ही नहीं, तो वहाँ पे शायद ये प्राइवेट जॉब का भी कमी का रीज़न हो सकता है। जी जी। लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता है कि ABCD फिर UPSC। बचपन में जब बच्चा पढ़ाई करता है तो ABCD, हाँ। और जब ABCD सीख लेता है तो उसके बाद UPSC सीधा UPSC। सीधी जाओ वहां पर। ये हमने ये पहली हम बार लोग के- सुना ये ABCD UPSC। हाँ वाह। और हो सकता है यही वजह हो कि शादी के जितने निमंत्रण आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आप शिक्षित हैं। हाँ ये भी है। नहीं इतने इतने आस्ते क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही होता है क्या? क्या है कि सरकारी नौकरी जो होती हाँ, है उसमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है पत्नी जी को। हाँ जो ये थोड़ा सिक्योर जॉब है। वैसे आज के टाइम में ये धारणा टूट रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट हो गया है हर चीज़ में, जो जरूरी भी है, होना भी चाहिए। जो लेथार्जी अब कहीं काम नहीं दे रहा है। अगर आप परफॉर्मिंग नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब में भी अब ट्रू हो गया है। अब हो गया है सर। हाँ अब हो गया। लेकिन हटा के मतलब आप कहीं और तबादला हो जाएगा आपका? नहीं तबादले ही नहीं, अब उसको एलिमिनेट ही किया जा रहा है। डेड वुड्स विल बी एलिमिनेटेड, ऐसा थ्योरी आ गया है गवर्नमेंट का, जो मेरे जो हिसाब आप से उनकी जो आपकी प्राइवेट रिपोर्ट बनती है हाँ उसको देख करके बहुत सारा रिपोर्ट बनता है। एक गोपनीय रिपोर्ट होता है, कुछ सार्वजनिक रिपोर्ट होता है, सबको देखते हुए विजिलेंस का भी अच्छा, रिपोर्ट सार्वजनिक रिपोर्ट भी होता है? हाँ यानी जनता भी बोल सकती है आपके बारे में? हाँ वो भी है। मेरे जॉब में ऐसा नहीं है जनता का, लेकिन बहुत सारे जॉब में अब तो जनता का भी ये चलता है। जहाँ जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय बनाना हो, जी, जी। अगर जनता ही उस क्लर्क के खिलाफ आगे कंप्लेन कर दे DM के पास में, तो अब हर जगह से एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो और झूठ अब- मूठ अगर कोई बोल दे तो? नहीं, इसका तो अब एक ही आदमी के खिलाफ अगर हर तरफ से कंप्लेंट आ रहा है, हर दिशा से, अच्छा। तो वो उसमें कुछ ट्रुथ होता है। तो जी, इसी को बेसिस मान के गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जो जरूरी है। तो बहुत हम सुधार देखे हैं गवर्नमेंट जॉब में। अब वो परफॉर्मिंग हो गया, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। मेरा तो मतलब जॉब का ऐसा है कि घर से जब निकलेंगे तो रात का कितना बजेगा इसका कोई ठीक नहीं है। टाइमिंग हाँ। पता नहीं होता जी। ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब हो गया। तो अब अगर कहीं ये धारणा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो जैसे कैसे सैलरी मिल जाएगा, टाइम कट जाएगा, वो अब नहीं चलेगा। अब वो अब नहीं रहा नहीं जी। देर से आते हैं तो सर क्षमा चाहता हूँ, बार बार पत्नी जी की बात आती। देर से आते हैं, पत्नी जी का क्या व्यवहार? स्टार्टिंग में वीडियो में थोड़ा हमने देखा था कुछ डांट रही थी आपको। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको हुआ। अभी धीरे धीरे समझ गई कि ये जॉब का नेचर ऐसा है जो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे थे कि झगड़ते भी आप ही हैं और फिर सुलझाने के लिए आप ही आते हैं। हाँ वो तो आना ही पड़ता है ना सर, आपको तो पता ही है। हाँ बताइए। ओके गौतम कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत कम लोग हैं जो इस स्तर पर आकर के उनकी 2 लाइफलाइन बची हुई होती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, बहुत ही सोच समझकर ध्यान से खेलिएगा। अच्छा 13वां प्रश्न अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति को कनाडा की मानद नागरिकता प्रदान की गई है? Which of the following persons has been bestowed with an honorary Canadian citizenship? A. Dalai Lama. B. Akshay Kumar. C. Kailash Satyarthi. D. Mother Teresa. Honorary Canadian citizenship. समय की कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही उत्तर 25 देंगे। यदि गलत हो गया और हम चाहते हैं कि गलती ना हो तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे।
ए और सी में कंफ्यूजन है। दलाई लामा सर 50-50। लाइफलाइन लेंगे 50-50। कबीर महाशय गौतम जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50 की, इसे अंकित किया जाए। और गौतम जी जैसा कि आप जानते हैं अब 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। दो बचे हैं, एक दलाई लामा, डी मदर टेरेसा। सर ए दलाई लामा। श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। ए दलाई लामा। कंप्यूटर महाशय ताला लगाइए और बताइए कि ये 25 लाख जीत पाते हैं या नहीं। बिल्कुल जीत पाते हैं। वेल प्लेड। दलाई लामा को 2006 में कनाडा की मानद नागरिकता सम्मान दी गई। केवल 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें कनाडा की मानद नागरिकता दी गई है। वो हैं राउल वॉलेनबर्ग, नेल्सन मंडेला और 14वें दलाई लामा ओंग सान सू की, आगा खान और मलाला यूसुफजई। इनको दी गई। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। Thank you, sir. 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। और अब जो हम इनके सामने प्रश्न डालने वाले हैं, यदि इन्होंने सही उत्तर दिया तो ये 50 लाख रुपए जीत जाएंगे। गौतम जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में इनमें से किस स्थान पर निषाद गुह का शासन था जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को नौका से गंगा के पार छोड़ा था? Which of these places in the Ramayana was ruled by Nishad Guha या गुह, who ferried Ram, Sita and Lakshman across the Ganga? A. Pataliputra, B. Shringaverpur, C. Kalahasti, D. Mahishmati. सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। सही उत्तर नहीं बात। कंफ्यूजिंग है सर, 2 Okay. ऑप्शन में कंफ्यूजन है। आपको पता है कि ये काफी मुश्किल प्रश्न है। उनको पता होगा इसका उत्तर। हाँ चलिए अब आपने कहा है तो हम सर। आपकी बात को हम मानते हैं। कबीर महाशय गौतम कुमार जी अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन को इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे विनती है कि वो सामने आए। प्रणाम करता हूं आपको। अब बहुत मुश्किल प्रश्न आ गया है आपके लिए। प्रश्न एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। रामायण में इनमें से किस स्थान पर निषाद गुह का शासन था जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को नौका से गंगा के पार छोड़ा था? अब मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए. पाटलिपुत्र, बी. श्रृंगवेरपुर, सी. कालहस्ती, डी. माहिष्मती। तो इसका सही जवाब गौतम जी ऑप्शन बी श्रृंगवेरपुर है। एक छोटा सा गांव है दरअसल प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, और इसका बहुत ही सुंदर और विस्तृत जो वर्णन है वो रामायण में किया गया है। ये वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम और सीता और साथ ही लक्ष्मण जी ने एक रात गुजारी थी वनवास से पहले। तो सही जवाब बी श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर श्रृंगवेर कह रही हैं। सहमत हैं इनसे आप? Yes, sir. क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर बी। बी श्रृंगवेरपुर। कंप्यूटर महाशय जी ताला लगाइए इस पर। आप किधर जा रहे थे भाई साहब? इसी पे थे सर। इसी पे जा रहे थे आप? हाँ सर। फिर लाइफलाइन आपने क्यों ले ली? सर कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन में है लाइफलाइन लेके घर थोड़े ही जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर है नेहा जी।
50 लाख रुपए जीत लिए आपने गौतम जी। वनवास पर जाने के दौरान श्री राम को गंगा पार करना था। उस वक्त निषाद राज गुह ने इन्हें अपनी नौका में गंगा पार करवाई थी। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे निषाद राज गुह का गढ़ था और जिनके पास एक विशाल सेना भी थी। वाह, बहुत खूब गौतम कुमार जी। भाई साहब, ऐसा बोलने में हमें बहुत कम अवसर मिलता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम बोल दें। गौतम कुमार जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बनी किस जहाज पर फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी कविता लिखी थी जो अमेरिकी राष्ट्रगान बना? Aboard which made in India ship did Francis Scott Key write the poem Defense of Fort McHenry that became the US national anthem? ऑप्शन सुनिए। A. HMS Cornwallis, B. HMS Lindsay, C. HMS Clive, D. HMS Minden। मान्यवर, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। निश्चित रूप से अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, हालांकि मैं आपको रोकूंगा नहीं। 1 करोड़ का यह प्रश्न है। भारत में बनी किस जहाज पर फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी कविता लिखी थी जो अमेरिकी राष्ट्रगान बना? HMS Cornwallis, HMS Lindsay, HMS Clive, HMS Minden। हमको तो डी लग रहा है, HMS मिंडन, लेकिन कंफ्यूजन भी है, श्योर नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। किसी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खेलना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं। ये सब पढ़े थे, HMS मिंडन। सोच लीजिए गौतम जी, समय ही समय आपके पास, सोच और फिर बताइए हमें क्या करना चाहिए। HMS मिंडन सर लग रहा है हमको। सर डी मिंडन को लॉक कर दीजिए, HMS मिंडन को लॉक कर दें? सर कंप्यूटर महाशय, डी HMS मिंडन, ताला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। पत्नी जी, क्या लगता है आपको? बहुत जोर से हाथ जोड़े हुए हैं। 1 करोड़! आइए भाई साहब, गाने लग जाइए हमारे। वाह वाह वाह!
Well played, sir. Well played. Big hand. Big hand from Gautam. Well played. Well played. Whoa. तालियां बजती रहें इनके लिए। पत्नी जी भावुक हो गई हैं आप, आकर के एक बार इनको धन्यवाद तो दे दीजिए। बहुत जल्दी चली गई। बॉम्बे में वाडिया समूह ने इसका निर्माण किया था। सितंबर 1814 में फोर्ट मैकहेनरी में अमेरिकी बलों पर बमबारी को देखकर एफएस की ने कविता लिखी थी, जब वे ब्रिटिश जहाज HMS मिंडन, जो कि आपने कहा, पर सवार होकर बाल्टीमोर से कैदियों की अदला बदली के उद्देश्य निकले थे और 1931 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसे द स्टार स्पैंगल्ड बैनर इसका नाम दिया गया। गौतम कुमार जी, हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अनुमान लगाया कि यही उत्तर होना चाहिए? सर, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। लेकिन हिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन पुरातन इतिहास है। तो एक बार विश्व इतिहास लेके पढ़ने बैठे तो फिर उतना अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पे ये पढ़े, लेकिन फिर उसको जो छोड़ दिए ना, हम अभी भी अपना इंजीनियरिंग से हट के, इंजीनियरिंग एक्चुअल में हम पढ़ते ही नहीं थे कभी भी कॉलेज में। मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ के 76% से बीटेक पास कर गए, ऐसा मेरे क्लासमेट हमको बोलते थे। जी जी जी। क्योंकि हम दिन भर में 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 3 इंग्लिश 3 हिंदी। तो इससे एक फ़ायदा हुआ, मेरा GK GS अच्छा हो गया। और इंग्लिश पढ़ते थे तो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो गया। कंपटीशन में हमको 200 में 195 196 मार्क्स आते हैं। बोलना अभी भी नहीं है इंग्लिश, लेकिन हम पढ़ते और लिखते हिंदी को हिंदी की तरह इंग्लिश लिखते हैं। और इंजीनियरिंग का कभी स्पेशल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन साइड का जितना स्टडी है ना, हमको मेरे हिसाब से कि वो सब भी आदमी को करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अपना जो पर्सनैलिटी है उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जी जी जी। तो और मेरा खास झुका हुआ हिस्ट्री के तरफ, खासकर भारत का जो पुरातन हिस्ट्री है, आप मुगल काल से तो कॉमन है जी, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन प्राचीन इतिहास के बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका राइटर भी आपको बहुत ही स्पेशलाइज बहुत कम मिलेगा। तो उसी को खोज खोज के पढ़ना। तो कई बार पता भी नहीं होता कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, किसी जमाने में क्या लिखा गया, ये भी है, और उसी को हम उस पर यकीन कर लेते हैं, उसी पे हम समझ लेते हैं। ये हम देखें, जब आप एक ही टॉपिक पे 4 अलग राइटर का बुक पढ़ेंगे, बिल्कुल, तो सब में एक पक्षपात नजर आता है। तो ये गलत है कि राइटर को जब भी लिखने बैठे तो अपना एक वो जो पार्टीशन व्यू है उसको साइड में रख के लिखना चाहिए, नहीं तो आगे वाले जनरेशन पे। और यही हम लोगों के मन में होता है कि क्या यकीन है हमें कि उन्होंने कोई पक्षपात न लिया हो। हाँ, क्योंकि पढ़ते समय अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपको पता चल जाता है जी। कि शायद ये 50% ही सही हो। जी जी तो जी। इसके लिए कि 4 इतिहासकार का बुक पढ़िए, फिर हाँ। खुद से भी राय बनाना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब आधुनिक ज़माने में क्योंकि कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं और सारा कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है, न केवल लिखने से बल्कि विजुअली भी सब हो रहा है, तो आगे की जितनी जनरेशन है उसको ज़्यादा यकीन होगा। हाँ, क्योंकि आप वीडियो देख सकेंगे, तस्वीरें देख सकेंगे, क्या चर्चा हुई, क्या वार्तालाप हुई, सारा कुछ जो है वो सर कम्युनिकेशन। इससे रिलेटेड एक कहानी हमको याद आया। जब 2 दोस्त, हम और मेरा एक दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, तो बोले हम
कि जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगा तो 10,000 साल बाद जब खुदाई होगा तो निकलेगा अमिताभ बच्चन का मूर्ति। तो सब समझेगा कि वो सभ्यता अमिताभ बच्चन सभ्यता है। ऐसा मतलब आपका स्प्रेड है, चाहे ये खास के इंडिया में, बाहर भी है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वो ऐसा ही बोलते थे कि कोई भी खुदाई करेगा, सीडी निकलेगा, चलाएगा अमिताभ बच्चन, पोस्टर निकलेगा अमिताभ बच्चन, तो बोलेगा कि वो सभ्यता ही लगता है अमिताभ बच्चन कहलाएगा। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं आपके साथ। आगे हम आपको बात करने की अनुमति नहीं देंगे। गौतम कुमार जी, अभी ये एक प्रश्न बाकी है। हाँ सर। और वो है 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न। 1 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं गौतम कुमार जी। क्या करेंगे अब? आप पढ़ेंगे उधर कि नहीं? हाँ सर, पढ़ाई तो नहीं छूटेगा। ये पैसा तो सब उसको दे देंगे, हम बोलेंगे अब हमको पढ़ने में डिस्टर्ब मत करो। तो यूपीएससी के लिए इनको पढ़ने दीजिए आप पत्नी जी, और रुपया जितना है उसको आप समझ जाइए। हाँ, ओके। गौतम जी, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डर्बन, प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी की मदद से स्थापित तीनों फुटबॉल क्लब्स का नाम क्या था? What was the name of all the 3 soccer clubs set up with the help of Mahatma Gandhi in the early 20th century at Durban, Pretoria and Johannesburg? Option suniye. A, Truth Seekers. B, Non-Violence. C, Passive Resistors. D, Non-Cooperators. कोई भी ध्यान नहीं आ रहा। नो सर। क्या करना चाहेंगे गौतम? क्विट सर। क्विट करेंगे? क्या आपको ज्ञान था कि उन्होंने इस तरह की फुटबॉल टीम बनवाई? नहीं, ये तक नहीं पता था। ओके। तो देवियों सज्जनों, गौतम जी करोड़पति बन गए हैं और अनुमति देते हैं हम आपको गौतम जी कि आप गेम क्विट करें। आपकी जीती हुई जो रकम है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। यहां पर आपका नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ। एक बड़ा कष्ट होता है इसको लिखने में, समझ में नहीं आता कितना जीरो डालें। आप बोलते रहिएगा, हम उतना डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कंफर्म किया। 1 करोड़ रुपया गया आपके अकाउंट में सीधा। वेल प्लेड गौतम कुमार जी। और किसी एक को आप चुनिए, फिर हम बस देखेंगे ये सही है या नहीं। सर, ए ट्रूथ सीकर्स। ए ट्रूथ सीकर्स पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, बच गए आप। सही उत्तर है पैसिव रेजिस्टर्स। जब वो दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 तक थे, एक वकील के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने डर्बन, प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब्स स्थापित करने में मदद की थी, जिन सभी को पैसिव रेजिस्टर्स सॉकर क्लब का नाम दिया गया था। बहुत ही सही नाम दिया उन्होंने, क्योंकि बाद में जो उनका आंदोलन था वो भी एक पैसिव रेजिस्टेंस के तौर पर बना था, है कि नहीं? हाँ सर। पत्नी जी आइए और फोटो खींचे हमारी इनके साथ। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। वाह, इतना देखने के बाद ऐसे मन करता है कि अब घर जाए, आराम करें। 1 करोड़पति और आ गया है हमारे खेल में। बहुत बहुत बधाई गौतम कुमार झा जी को एक बार फिर। तो खेल को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स,
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये किसी को अपने अनुसार ढाल लेने के लिए प्रयोग होने वाला एक हिंदी मुहावरा बन जाए। Arrange these words to form a Hindi proverb that means influencing someone to think your way. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रंग, बी में, सी अपने, डी रंगना। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और जो क्रम है वो सबसे पहले आता है सी अपने, फिर आता है ए रंग, उसके बाद आता है बी में, अंत में डी रंगना। अपने रंग में रंगना, ये है मुहावरा। CABD। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका है? आंचल अशोक गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको। कम बैठ जाएंगे इस पे। कंफर्टेबल। रोना अलाउड नहीं है यहां पर। चलिए मैं देता हूं आपको। बहुत से लोग आते हैं यहां पर और आंसू बहाते हैं, उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। पानी पीजिएगा? पहले आंसू पूछेंगे या पानी पीजिएगा? दोनों एक साथ? अच्छा चलो। अरे ठहर जाओ, हमारा पानी दे देते हैं। ये थोड़ा गर्म है, ये चलेगा? थैंक यू। ठीक है, हंसते रहा कीजिए। कितनी मुश्किल के बाद आज यहां आई हैं, है कि नहीं? ओके। आंचल जी बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट जिनका नाम है आंचल अशोक गुप्ता। आंचल जी, कहाँ रहती हैं आप मुंबई में? मुंबई में सर कालबा देवी, मुमा देवी मंदिर के यहाँ पे। वहाँ रहती हैं हाँ, आप? चीरा ओके। बाजार। हमारे पास एक वीडियो है जो कि हमने आपके ऊपर बनाया है, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ खेल को शुरू करेंगे। वीडियो चलाया जाए कंप्यूटर जी, आंचल अशोक गुप्ता जी का। मेरा नाम आंचल गुप्ता है। खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी फूडी हूँ। मतलब मेरी मम्मी के हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी और के घर से कुछ भी आता है तो हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब मम्मी को बोलते हैं आप इसको थोड़ा तड़का लगा के दो, आपके हाथ का तभी खाएंगे। ऐसे खाओ, सॉस ले आओ, खाओ। खाओ। कैसे खाओ? इनका जो भी इंग्रेडिएंट रहता है ना, एकदम सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आंचल बहुत चुलबुली लड़की है। आंचल को कुकिंग करना पसंद है। कम से कम 10-12 ठो होगा ना। 120 रुपये का हो गया। मम्मा है ना अपना टिफ़िन सर्विस देती है यहाँ। बाद में मम्मी को ऑर्डर्स आते हैं, जैसे 100-50 आदमी के खाने बनाने के, तो मम्मी यहाँ से पार्सल बना कर देती हैं। तो जो जिनका ऑर्डर होता है वो आके लेके जाते हैं। नाउ गो डाउन, डाउन 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 डाउन, टच योर फीट, टच योर फीट। घर में मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा छोटा भाई और एक छोटी बहन। पापा का पान का शॉप है। भाई फिलहाल अभी पढ़ रहा है और बहन कॉलेज में जाती है, एज वेल एज जॉब करती है। वो क्लिनिक में ही काम करती है जहाँ पे मैं काम करती हूँ। बहुत काम है। प्रोफाइल है 2, फियो प्रोफाइल है और ब्लड है। वहाँ पे मेरा काम है, नर्सिंग का जो काम होता है वो मैं करती हूँ। कुछ लोगों के रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है, वो आ जाएगा तो बताती हूँ फिर आप। जो मैं अर्न करती हूँ वो थोड़ा बहुत घर में देती हूँ, फिर मेरे कॉलेज की फ़ीस भरती हूँ उससे, और मेरे भाई का जो भी ट्यूशन का खर्चा आता है तो हम दोनों बहनें हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करके करते हैं।
हैवी कॉस्ट ड्यू टू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दिस। मैं बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ती हूँ। रिग्रेट होता है मुझे कई बार, अभी क्या बताऊँ उसका, जो मुझे जो करना था जैसे इवेंट मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट, तो उसकी फ़ीस ही इतनी थी साल की 1.5 लाख रुपए, तो कहाँ से भरते। तो इसके लिए फिर सस्ता सुंदर टिकाऊ केबीसी में आना मेरे लिए इसलिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मम्मी को रेस्टोरेंट सेटअप करके देना है। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। खुद का मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी मम्मी जो रेस्टोरेंट ओपन करेंगी तो उसमें मैं उनको असिस्ट करूँगी, और बस इतना सा ही ख्वाब है। बहुत बहुत बधाई आपको आंचल जी, और सीट पे आ गई हैं आप। इतनी कम उम्र में अपने आप को आप शिक्षित भी कर रही हैं, नौकरी कमाई भी कर रही हैं, घर का ध्यान भी रख रही हैं। कैसे कर लेती हैं ये सब आप? कुछ नहीं सर, जब सर पे जिम्मेदारी आती है तो इंसान को सब सिखा देता है वक्त। घर पे जब जिम्मेदारी आती है। पढ़ाई लिखाई जो हो रही है उस और कैसे ध्यान देती हैं आप, क्योंकि दिन भर तो आपको काम करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा बहुत मैनेज करती हूँ। जैसे अभी मेरी बहन भी सेम जगह पे जॉब करती है, तो कभी वो मेरी जगह पे बैठ जाती है तो मैं कॉलेज अटेंड कर लेती हूँ, और किसी दिन उसको अटेंड करना होता है तो मैं उसका टाइम और मेरा दोनों का अटेंड करके फिर वो अपना कॉलेज अटेंड कर पाती है। ऐसे हम दोनों एडजस्ट करते हैं। कॉलेज में प्रतिदिन तो नहीं जाना होता होगा फिर? नहीं, डेली बेसिस पे जाना होता है, पर मैं हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जा पाती हूँ, या फिर कभी कभी तो हफ्ते भी नहीं, महीने भी हो जाते हैं। तो फिर कैसे शिक्षा प्राप्त होती है? कुछ नहीं, फ्रेंड से नोट्स ले लेते हैं। नोट्स वगैरह ले लिया? हाँ। कौन सा कॉलेज है ये? सिडनम कॉलेज। सिडनम कॉलेज है। हाँ। बहुत ही प्रख्यात कॉलेज है सिडनम कॉलेज। हाँ। तो वहाँ की जो है जितने भी प्रोफेसर वगैरह वो आपको डांटते वांटते नहीं? कि नहीं, सपोर्टिव है काफ़ी। मतलब मैंने उनको अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में काफ़ी बताया हुआ है कि ऐसा ऐसा है, तो मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊंगी, अपना मतलब जो भी है नोट्स के जरिए पढ़ाई कर लूंगी। सब मिलजुल करके आप लोग घर का जितना खर्चा है उसे आप लोग निकाल लेते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। आज आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मैं मेरे पापा को लाई हूँ कंपेनियन के रूप। नमस्कार भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। अशोक नाम है आपका? हाँ जी। जी, और भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद धन्यवाद। कि आपको आंचल जैसी सुपुत्री मिली है, क्योंकि आपके साथ मिल करके काम निपटा रही है, घर का खर्चा पानी सब चल रहा है। हाँ। और माता जी भी हैं? हाँ, मम्मी आई है गेस्ट के रूप में और मेरे चाचा जी आए हैं। नमस्कार, और आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। भाई साहब, आप कहाँ काम कर रहे हैं आजकल? मैं कालवादी में पान का शॉप है मेरा, उसमें काम करता हूँ। पान की दुकान है आपकी? हाँ, सुरती होटल के नीचे। हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि आज आंचल यहाँ से ढेर सारे पैसे जीत करके जाए, और जो भी दुविधाएं हैं, संकट हैं आपके, धनराशि की जो संकटें हैं वो दूर हो जाए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आंचल, जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपने जितने नए कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए जो हमारे नियम है उनको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, प्रश्नों का पहाड़ है, 15 प्रश्नों का पहाड़। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। अभी आपने देखा होगा कैसे 1 करोड़ रुपए के विजेता गए आपसे पहले। और जाते जाते 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का, और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड, ये घड़ीमान जी आपको बताते रहेंगे, और 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय से 4 लाइफलाइंस है आपकी। यहाँ पर ऑडियंस पोल है, 50-50 है, अलट पलट या फ्लिप द क्वेश्चन है, और एक्सपर्ट एडवाइस। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं वो आज तक की डेप्यूटी एडिटर नेहा बाथम जी है। नेहा जी, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। ओके आंचल जी, सब कुछ पता चल गया आपको। गहरी सांस भी ले ली है आपने, जल भी पी लिया है, आंसू भी पहुंच दिए हैं। अब आपका ध्यान जो है यहाँ होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं।
कौन बनेगा करोड़पति। आंचल जी लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। आंचल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पलात्सोस शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर पलात्सोस worn? ए लेग्स, बी हेड, सी हैंड, डी नेक। पैर, सिर, हाथ या गर्दन? ऑप्शन ए लेग्स लॉक कर दो। पैर, ए लेग्स। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पलात्सो हाँ, ये क्या होता है? एक तरीके का पैंट होता है जो बॉटम से काफी बेल बॉटम जैसा होता है ना, हाँ? वैसे टाइप का होता है। ऊपर से नीचे तक पूरा बेल बॉटम ही होता है। मतलब ऊपर से जितना चौड़ा है उतना ही नीचे हाँ, भी? उतना ही। हाँ, तो उसका नाम पजामा होना चाहिए। पलात्सो कहाँ से आ गया? अंग्रेजी। अंग्रेजी है? पलात्सो अंग्रेजी शब्द है। अच्छा, पलात्सो महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाले ट्राउजर हैं जो कि लूज फिटिंग और चौड़े होते हैं। केवल महिलाएं थोड़ी ना पहनती, हम लोग सब पहनते हैं ऐसा। ढीला ढाला पहनते हैं, है कि नहीं? क्या है कि हवा का आवन जावन होना चाहिए ना अच्छी तरह। ऑलराइट, आंचल जी चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग आमतौर पर शाही पनीर बनाने में नहीं किया जाता? Which of these ingredients is usually not used in the preparation of the dish शाही पनीर? A. Tomatoes, टमाटर। B. Lentils, दाल। C. Chili powder, मिर्च पाउडर या D. नमक, सॉल्ट? बी दाल। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। लेंटिल्स, दाल, बी। ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 जीत लिया। और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है क्योंकि हमने वीडियो में देखा कि आप एक फूडी हैं। हाँ, खाने में आपको बहुत रुचि है। हाँ, चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि फूडी नाम सुनते ही आप प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ, खाना पीना बहुत अच्छा लगता अगर है। हमें पहले पता होता तो वहां से लेकर के यहाँ तक हम केवल खाने की बात करते आपके साथ, ताकि आपको रोना ना पड़ता, आंसू ना पोंछने पड़ते। ऑलराइट, आपकी फेवरेट डिशेस क्या है आंचल जी? मुझे मम्मी के हाथ का दाल मखनी बहुत पसंद है। दाल मखनी? हाँ, बहुत टेस्टी होता है वो। फिर आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स। पिज्जा, बर्गर सब? आलू? हाँ, आलू बहुत अच्छा लगता है। आलू सब लगता है। आपको बहुत क्या अच्छा समानता लगता है आपके टेस्ट में और हमारे टेस्ट में। हाँ, हमको भी आलू, भिंडी, यही दाल वाल भी यही चाहिए। हाँ, शाकाहारी हैं हम। हाँ, हम भी। अच्छा, आप भी है ना? हाँ। बस हाँ। दूर से ही ऐसे हाथ मिला लेते हैं। यो, ओके। अच्छा, सिर्फ खाना ही पसंद है या उसको बनाते भी हैं? बनाते भी बनाती हैं। हाँ। माता जी से सिखा है आपने? हाँ, वो ओके। जल्दी किसी को बनाना नहीं सिखाती है। किसी को नहीं सिखा? किसी को सिखाती नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी को बताइएगा मत क्या क्या डालती हैं आप उसके अंदर। हाँ। इन्हीं को बताइएगा। ओके। और आप क्या बना लेती हैं? मैं घर का जो भी सात्विक खाना होता है बना लेती वो हूँ। बना लेती हैं। हाँ। और जो किन किन को खिलाती हैं घर के घर परिवार के में लोग? हाँ, मैं बाहर भी खिलाती हूँ नेबर में। वो लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं हाँ। वो? अच्छा, ओके। ये सही बोल रही है ऐसे ही एकदम फेंक रही सही हैं? बोल रही है। अच्छा, बोल रही है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे मुख्यतः मुंह और गले के कैंसर का कारण माना जाता है? What is known to be the main cancer causing agent of the mouth and throat? ऑप्शन सुनिए। A. Spices, B. Ice, C. Pollution, D. Tobacco. मसाले, बर्फ, प्रदूषण या तंबाकू? सर ऑप्शन डी टबैको। श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। तंबाकू, टबैको, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यूर राइट। 3000 रुपए जीत गए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर आंचल जी ये रहा।
इनमें से किस सोशल मीडिया ऐप का लोगो कैमरा लेंस के आकार में बनाया गया है? द लोगो ऑफ विच ऑफ दीज सोशल मीडिया एप्स इज डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ अ कैमरा लेंस? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम, डी स्नैपचैट। ऑप्शन सी इंस्टाग्राम। श्योर है? यस सर। इंस्टाग्राम सी। Yes. ताला लगा दिया जाए? यस। लगाइए ताला कंप्यूटर जी इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपए जीत गई आप। ओके, खेल का पहला पड़ाव आ गया आंचल जी। यस सर। 5वां प्रश्न है, 10,000 रुपए इसका मूल्य। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये किस हिंदी फिल्म का थीम म्यूजिक है? दिस इज द थीम म्यूजिक ऑफ विच फिल्म? अभी आपको हम एक ऑडियो सुनाएंगे। तैयार हैं? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। सुन लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके साथ। ए साथिया, बी मोहब्बतें, सी ताल या डी दिल चाहता है? ए साथिया। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना। नहीं, अच्छा तो लगता, लेकिन सही है या नहीं? ये हाँ, कैसे? सही है। सही है? हाँ, ए अच्छा। साथिया। साथिया ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है आप। वाह। ए.आर. रहमान जी का ये संगीत, फिल्म का नाम था साथिया, और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आप जो ये नौकरी कर रहे हैं आंचल जी, आपने कहा कि ये कंपाउंडर की नौकरी है, तो क्या करना पड़ता है वहाँ? वहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे पहले रिसेप्शन देखना पड़ता है कि रिपोर्ट्स जो भी ब्लड रिपोर्ट्स है आए हैं नहीं आए हैं। फिर बाद में अगर कोई पेशेंट आ गए तो उनका इंजेक्शन भर के डॉक्टर को देने का। आपको करना पड़ता है ये? हाँ। आप इंजेक्शन भरती हैं? हाँ। मारती भी हैं क्या इंजेक्शन? ब्लड नहीं मारा हुआ, नहीं अभी तक ब्लड निकाला हुआ है। ब्लड निकाला है आपने? हाँ। अचानक मुझे बहुत इज्जत हो रही है आप पर। कैसे आप निकाल लेती हैं इतनी छोटी उम्र में? बहुत से ऐसे हैं बच्चे लोग और सब लोग, वृद्ध भी, सुई देखते ही बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में डर लगता था मुझे भी, पर अभी उसी फील्ड में काम कर रहे तो कर लेती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे चैलेंज दिया था कि फास्टेस्ट फिंगर में जीत जाओगी ना तो मैं तुमको प्राइज दूंगा। अभी देख रहे होगे ना तो। हाँ, हो गया, प्राइज मिल गया आपको। हाँ। सही प्राइज लीजिएगा। हाँ। कहीं हाथ में सुई न थमा दें आपके। नहीं। ठीक है, ओके। तो यही नौकरी आपने क्यों चुनी? उस समय कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो अभी लोकेलिटी में मुझे ऑफर आया कि है वैकेंसी, करोगी क्या? बोला ठीक है चलो कर लेते, अभी ज़रूरत है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो फिर उधर ही लग गया। वो कर लिया। ओके आंचल जी, बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन को संवार रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं, और जो भी दुविधाएं हैं, जो कुछ भी आपने संकट देखा है या सुना है, या किस वातावरण में आप रह रही हैं। आपने कहा कि आप बहुत से एक छोटे कमरे में 5 प्राणी हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं। एक किचन है, एक कमरा है। किचन कमरा सब एक ही है। किचन कमरा सब एक ही है। मतलब 160 स्क्वायर फीट का होगा घर, पर अभी केवल हाँ केवल उसी में सब लोग रहते हैं। हाँ। वहीं खाना वाना भी पकता है। हाँ। तो अभी हमारा खुद का घर है नहीं, तो हम रेंट पे रह रहे हैं। और मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा घर मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी। इतने से रूम का भाड़ा भी कितना ज़्यादा होता है, तो वही उसका मतलब निकालने में हम लोग को जॉब करना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग जॉब वॉब नहीं करते थे। आंचल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। और कितने हंसमुख हैं आप। हाँ। कितना कष्ट है, फिर भी आप हंस के उसका सहन कर रही हैं। कष्ट तो जीवन में आते जाते रहते हाँ, हैं बिल्कुल सर, सही हमेशा बात। मुस्कुराते रहना ये चाहिए। बात है। ओके, चलिए आंचल जी आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस खिलाड़ी को पहचानिए। एक आपको हम अब छवि दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स वुमन। कैन वी सी द इमेज प्लीज? स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है आपको कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ऑप्शंस रखता हूं, हाँ। शायद आपके मन में कुछ आए। हाँ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विनेश फोगट, बी हरमनप्रीत कौर, सी मोनिका बत्रा या डी मनु भाकर। बी लग रहा है सर। ओके, हरमनप्रीत कौर। क्या करेंगी? लगा दीजिए सर। हरमनप्रीत कौर बी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट, वेल प्लेड। हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2017 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में वो महिला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। ऑलराइट, अशोक जी, आपने इनकी परवरिश में क्या किया जिसकी वजह से ये ऐसी बनी जो कि अब हैं? इतना बढ़िया उदाहरण है, क्या बढ़िया परवरिश की है आपने अपनी बेटी की। कैसे आपने इसे पाला पोसा और बड़ा किया? ये रामनवमी के दिन पैदा हुई थी और बम्बा जी की कृपा से सब उस पर माता जी का ही आशीर्वाद है। और मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मुझसे जो होता है मैं वो करता हूँ उसके लिए, और तो वही सब अपना देखती है बस। माता जी, आप? मैं क्या बोलूं, ऐसी लड़की भगवान हमको दे दिए हैं कि क्या बोलूं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। एक बहुत ही सुंदर हंसमुख बेटी को आपने जन्म दिया है। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रानी की वाव, जो कि एक बावली या बावड़ी है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सुनिए: ए पंजाब, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। बी गुजरात। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। बी गुजरात पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। वाह, क्या बात है। रानी की वाव गुजरात राज्य में पाटण में स्थित है। एक प्रसिद्ध बावड़ी, सीढ़ीदार कुआं होता है वो। हाँ। और इसके चित्र को 2018 में 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है तथा जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 का ये युग था। सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। पता नहीं आपने कभी इसे देखा है या नहीं? पिक्चर फोटो देखी है। हाँ। मैं तो स्वयं गया हूँ। बनाना शुरू किया है, ऊपर आया है ना। नीचे से बनाते में कैसे इन्होंने बनाया होगा। हाँ। ये अद्भुत है। और उसमें जो कारीगरी है, हाँ। और कोई साधारण नहीं कि ऐसे कुआं खोद दिया है। और जैसे जैसे वो चढ़ते गए उस पर कारीगरी है, इमारतें बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर है ये। ओके, ऑलराइट आंचल जी, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है। इसे जब भी हम प्रश्न डालने लगते हैं ना, ये हुटर बच जाता है। आंचल अशोक गुप्ता जी, यस सर। आपसे मिल करके हम बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता हमें थोड़ी देर पहले भी हुई थी जब करोड़पति जी आए थे, लेकिन न जाने क्यों आपसे मिल करके हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कितना अच्छा स्वभाव है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आज का जो हमारा ये जो कार्यक्रम है यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम नेहा बाथम जी से बधाई देंगे, धन्यवाद कहेंगे और विदाई लेंगे। नेहा जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और एक बार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। तो देवियों सज्जनों, वैसे तो हर दिन
इस मंच पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक सीख है जो बार बार हमें मिलती है, वो ये कि बेहतर है कि अपनी हद खुद अपनी योग्यता के आधार पर और अपने अनुभवों की सहायता से आप तय करें, ना कि किसी दबाव या लालच में आकर। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के हमारे खेल में आपने देखा ही होगा, श्रीयुत करोड़पति जी पत्नी प्रोत्साहित गौतम कुमार झा जी में, है कि नहीं? हाँ, तो इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगी आंचल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।